हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक टाइम के रूप में, एक डेट के रूप में। यस, कल की ही डेट है, यानी कि जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी दिन की डेट है। एक्चुअली क्या है, मैं रिकॉर्डिंग करने जा रही थी और ये डेट एकदम से मुझे दिखती है एंड आई वॉज कंसर्न अबाउट माई हेल्थ। तो ये मेरी हेल्थ के लिए मैसेज था, बट मैं रिकॉर्ड करने जा रही थी तब मुझे ये दिखा, तो आई थॉट आज क्यों ना यही नंबर जो है एज वीडियो लगाया जाए, वीडियो पर वॉलपेपर लगाया जाए एंड आप सभी को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि इट्स अ टाइम फॉर सेल्फ केयर एंड न्यू बिगनिंग। तो आप अपनी सेल्फ केयर थोड़ी सी करो, अपने लिए सेल्फ लव में जाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। राइट, आई एम नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट माई हेल्थ। तो मुझे ये मैसेज दिया गया कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, लेकिन ये आपकी सिचुएशन से मैच करूँ या अभी की जो एनर्जीज़ आ रही हैं उनसे मैच करूँ, तो उसमें भी यही मैसेज आ रहा है कि अब ये जो फुल न्यू मून आ रहा है, सोलर इक्लिप्स आ रहा है, इट विल नॉट बी द ईजी वन फॉर एवरीवन। ठीक है, सभी के लिए इजी नहीं होगा, कुछ के लिए तो ओके है, निकल जाएगा, लेकिन कुछ के लिए ये ट्रिगर देकर जाएगा। लास्ट वार्निंग करके आ रहा है ये सोलर इक्लिप्स, जिसमें बोला जा रहा है कि बी रेडी, अवेकनिंग के लिए लास्ट वार्निंग है। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, यूनियन में आगे काम करो, अपना लाइफ पर्पस करो, सारी चीज़ें अपने लिए करो, सेल्फ लव करो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बोली जा रही। फाइनेंस पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दो। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं भूले हुए ये सब, इंक्लूडिंग मी। तो मुझे भी ये मैसेज दिया गया कि इट विल बी शॉकिंग अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए है कि आपको भी आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी रहना है, स्पेस क्रिएट करना है न्यू थिंग्स के लिए, और बाकी जो ट्रिगर्स आ रहे हैं उनके लिए भी रेडी रहना है। बिकॉज कार्मिक शांत नहीं बैठेंगे, कार्मिक अपना काम बखूबी करेंगे। ठीक है, उन्हें जो काम है वो बखूबी निभाएंगे। ऑब्वियसली जब हमें कुछ काम दिया जाता है, वी डू आर 100% ना, तो ऑब्वियसली यार कार्मिक्स क्यों पीछे रहेंगे, वो भी 100% करेंगे। जब उन्हें कोई काम दिया गया है, उन्हें काम दिया गया है अपना कर्मा कंप्लीट करने का। कर्मा किसके साथ? आपके साथ, यानी कि एवरीबडी कम्स विद कर्माज ना। सब अपने कर्मा के साथ आए हैं, एक दूसरे के साथ हम कर्मा से ही जुड़े हैं, अदरवाइज़ हमें जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी एक दूसरे से। एक टाइम ऐसा होता कि सब अलग अलग होते, किसी को किसी से मतलब नहीं होता, तो वो कर्मा नहीं होता तब। लेकिन हमने कुछ ना कुछ कर्म किए हुए हैं, आपस में हम लोग जुड़े हुए हैं किसी ना किसी चेन से, किसी ना किसी चीज़ से। तो इस वजह से हम एक साथ आए हैं, या स्ट्रेंजर बनकर भी हम जब मिलते हैं किसी रीज़न से ही मिलते हैं, वो कर्मा होता है। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि कार्मिक से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, बिकॉज जो लव पार्टनर्स हैं, राइट, या लाइक आपका एक्स हो गया, वो पर्सन वापस आने की सोच रहा है आपकी लाइफ में, आपको बहुत मिस कर रहा है, तो कॉर्ड्स कट करो। ठीक है, राइट, उसका सिंपल सा चीज़ है, कॉर्ड्स कट करो। अब कोई स्ट्रेंजर हो या फिर आपके नॉन में हो, वो आपकी लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है एज लवर, बट आपको क्या करना है, मतलब ठीक है, दिल के दरवाजे खुले रखो। जो आपको बोल रहा है दैट दे लव्स, मतलब दे लव यू, और उसकी रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पेक्ट भी ना करो, या फिर आपके डीएम जब तक नहीं है, ऑब्वियसली यू शुड गो अहेड, राइट। आई एम नॉट सेइंग टू चीट समवन, आई एम सेइंग जब तक डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे। आप कमिट कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आपका मन कहता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, आप कमिट कर सकते हो। एंड अगर वो आपका कार्मिक है तो ऑब्वियसली वो आपको कर्मास कंप्लीट करा कर जाएगा अपने, एंड आपके भी। तो आप अकॉर्डिंगली ही तैयार रहिएगा। मतलब
इन शॉर्ट हार्ट चक्र अपना ओपन रखो। हार्ट चक्र जब तक ओपन रहेगा डीएम का भी हार्ट चक्र ओपन रहेगा। आई एम नॉट सेइंग के डीएम भी कहीं बाहर रहेंगे या किसी और के साथ रहेंगे, नहीं। डीएम को भी एहसास होगा कि हाँ ये मेरे लिए नहीं बैठे हैं। अगर मैं ऐसे जाता हूँ, मैं ऐसे चला जाता हूँ तो पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डीएफ मेरी लाइफ से चले जाए। एक काइंड ऑफ फियर उनमें पैदा होगा। बट यहाँ पर 3D लाइफ से बिल्कुल मत जूझना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने डीएम को चिढ़ाने के लिए भी वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं अपने डीएम को चिढ़ा दूँ, किसी और पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ एंड ऑल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चिढ़ाने वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। आप 5D में डील कर रहे हो एंड इतना मैच्योर आपको अब तक तो हो जाना चाहिए कि चिढ़ाने वाली चीज़ें ना आएँ। सो हाँ, हम बात कर रहे थे एक्स की। एक्स लवर्स या नए लवर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वेलकम देम, अच्छी बात है। दे लव यू, बट आगे क्या करना है दैट विल बी योर चॉइस। ओके, कम्प्लीटली योर चॉइस। आप उनको लाइफ में रखना चाहते हैं, लाइफ से हटाना चाहते हैं, आप उनसे कॉर्ड्स कट करना चाहते हैं, मच बेटर कॉर्ड्स कट कर लो, बिकॉज कर्मास तो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप सेटलमेंट कर लो, ट्रिगर्स पर काम कर लो तो वो तो सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो देन यू नो कि चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं। नेक्स्ट थिंग आपको बोला जा रहा है, हो ओपोनोपो प्रेयर शुरू करो अपने लिए, बिकॉज यू मतलब यू वेस्टेड योर सेल्फ फॉर पीपल, या यू वेस्टेड योर सेल्फ। आपने अपने आप को खोया है जहाँ आपको खोने की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को। तो आपको अपने लिए हो ओपोनोपो प्रेयर शुरू करनी है, और आप अभी से शुरू करो तो बेहतर है। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये कि मतलब चीज़ों को संभालना सीखो। इमोशंस विल बी ऑन द पीक, रहे हैं, थोड़े टाइम और रहेंगे। एज आई टोल्ड यू लास्ट डे कि थोड़ा सा फेब्रवरी तक है चीज़ें, और तब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं रहेंगी। तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो आप उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों में आगे बढ़ो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।